भारत में पिछले 14 महीनों में एक अदृश्य दुश्मन ने 2 लाख से अधिक लोगों को मार डाला है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बेबस कर दिया है। महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेदम कर दिया है। लोग भयभीत और असुरक्षित हैं। यह राष्ट्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, क्योंकि ये शत्रु अब भी हर रोज घातक हमले किए जा रहा है। भारत के पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हुए और चीन के साथ एक। पिछले 2 दशकों में भारत पर कई घातक चरमपंथी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों देशवासियों की जानें गई। अब तक हुए छोटे बड़े सभी युद्धों और चरमपंथी हमलों को मिलाकर भी इतने लोग नहीं मरे या अर्थव्यवस्था को इतनी क्षति नहीं पहुंची जितनी इस अदृश्य दुश्मन से पहुंच रही है। और गंभीर बात यह है कि यह सब कुछ अभी थमा नहीं है। साल 2020-21 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का बजट तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए के करीब था, जबकि रक्षा का बजट 4,71,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था। रक्षा मंत्रालय का आवंटन केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। रक्षा पर खर्च केंद्र सरकार के बजट का 15.5% है, जो स्वास्थ्य में 2% से तकरीबन 7.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अनदेखी कई दशकों से की जा रही है और इसके लिए केवल मोदी सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। भारत रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का 3रे नंबर का देश है। इसके बावजूद चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के अलावा हम एक शांतिपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। इसके विपरीत स्वास्थ्य संकट की वजह से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। जिस तरह से देश की सीमा सुरक्षा और उसकी अखंडता को सरकार गंभीरता से लेती है, उसी तरह से इन्हें स्वास्थ्य को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीरता से लेना चाहिए। पब्लिक हेल्थ के कुछ मुख्य हिस्सों को राष्ट्रीय सुरक्षा की श्रेणी में लेना पड़ेगा और उन हिस्सों को इसी तरह से लगातार फंड करना पड़ेगा जैसे कि सैन्य सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार बड़े बजट देते हैं। अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सबके लिए नहीं हुई तो कोरोना वायरस जैसी महामारी केले के छिलके की तरह होगी, जिस पर हम फिसलते ही रहेंगे। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स प्रकोप को रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने और इस पर अमल करने की अपनी क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इस संस्था ने भारत को 195 देशों में 57वां स्थान दिया है। भारत की हेल्थ केयर एक्सेस की रैंकिंग 149 रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्तता 124वें स्थान पर है। यह रैंकिंग महामारी के शुरू होने से थोड़ा पहले आई थी। पिछले साल महामारी की पहली लहर और इस साल शुरू हुई इसकी दूसरी लहर ने इस सच को जाहिर कर दिया है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नाकाम और नाकाफी है। 21वीं शताब्दी के भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोग दम तोड़ दे, ये इस बात को दर्शाता है कि सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनदेखी की गई है। इस रैंकिंग से यह संकेत भी मिलता है कि भारत अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य प्रणाली में कमियां शहरी इलाकों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद है। खासतौर से प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त नजर आती है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ को ले, जो इस समय महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 1556 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1359 पद खाली पड़े हैं। स्टाफ नर्स के 5329 स्वीकृत पदों में से 1895 खाली पड़े हैं। टेक्नीशियन के 1436 में से 989 पद खाली हैं। राज्य में पोस्ट जरूरत के हिसाब से पहले से ही कम है और उस पर से उनमें भी ज्यादातर पद खाली हैं। ऐसे में 135 करोड़ लोगों का देश कोरोना की अगली लहर या किसी नई महामारी से निपट सकेगा, इसको लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। कोरोना महामारी की शुरुआत किस तारीख में हुई थी, यह हम सब जानते हैं, लेकिन यह महामारी कब खत्म होगी ये कोई विशेषज्ञ नहीं बता सकता है। इसके अलावा कोरोना वायरस के वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। इसकी तीसरी और चौथी लहर भी आ सकती है। विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि इन सबसे बढ़कर कोरोना की जगह कोई दूसरी महामारी भी आ सकती है। लेकिन हकीकत भी यही है कि अगली महामारी से निपटने के लिए किसी देश की तैयारी नहीं है। अगली महामारी के लिए कोई देश तैयार नहीं है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए था। इसे सभी देशों को एक राष्ट्रीय खतरे के तौर पर देखना था और स्वास्थ्य प्रणाली को प्राथमिकता देनी थी। लेकिन ताइवान को छोड़कर कोई भी देश कोरोना से ठीक से निपट नहीं पाया है। अगर इससे भी भयानक महामारी आई तो ये और भी जानलेवा और खतरनाक साबित होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।